वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा से खबरें भी तक ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा जाएगा कि इतने सालों में हमीरपुर के लिए क्या किया, कुटलहट की जनता को पानी क्यों नहीं मिल पाया, अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में आई आपदा को केंद्र में क्यों नहीं उठाया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। काफ़ी लंबी अटकलों के बाद हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अगर हम हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर से सतपाल रायजादा के हाथ में ये कमान थमाई गई है और इनको सिपाही बनाकर उतारा गया है। अब ये कितने खरे उतर पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सतपाल रायजादा हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको टिकट दिया गया। और किस तरह देखते हैं, बिल्कुल सामने अनुराग ठाकुर काफ़ी लंबे समय से वो सांसद चल रहे हैं, और क्या आपके वो चुनावी मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेकर आप जाएंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और इसके साथ साथ जो हमारे मुद्दे रहेंगे वो निश्चित तौर पर जो भाजपा ने पिछले 10 साल के दौरान, और अनुराग ठाकुर जी जो करीबन 20 साल से सांसद जहां से चुने जा रहे हैं, उनसे वो उनके आगे वो मुद्दे रखे जाएंगे जिनके इन्होंने वादे बार बार किए, बार बार इन्होंने शिलान्यास किए, लेकिन वो ज़मीन पर उनको नहीं उतार पाए। और आप देखिए कि जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि अच्छे दिन आएंगे, और साथ में बुलेट ट्रेन की बातें करते थे, स्मार्ट सिटीज़ की बातें करते थे, 15-15 लाख देने की बातें करते थे। आज 10 साल बाद वो नीचे की ओर आए हैं और आज वो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। कहाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और इनके हाथ में गई तो निश्चित तौर पे तब पैसा था हिंदुस्तान में। आज पैसे जो है वो नहीं रहा है, तभी जो लोग हैं वो गरीबी की ओर गए हैं, तभी ये आज 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। ये बात इनको पहले करनी चाहिए थी अगर कांग्रेस की सरकार से जब ये सत्ता लेना चाहते थे। लेकिन तब स्मार्ट सिटी की बात क्यों की, तब बुलेट ट्रेन की क्यों बात की? तब हिंदुस्तान में पैसा था, तभी बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, तभी ये बातें जो है स्मार्ट सिटी की हुई थी। और इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर जी से पूछा जाएगा कि क्या आपने हमीरपुर में ट्रेन पहुंचा दी? क्या आप, जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई तब आप कहां थे? आपने संसद में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपने प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश क्यों नहीं की कि इसको भी उत्तराखंड की तरह राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश का समुचित जो विकास किया जा सके? और आपदा, राष्ट्रीय आपदा की तो बात ही छोड़िए, जो केंद्र की एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियों ने बैठकर ये तय किया, देखा, हिमाचल प्रदेश को घूमा तो देखा कि कितना नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को हुआ, तो वो 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आया, लेकिन वो भी नहीं दिलवा पाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एज ए BCCI में ये उच्च पद पे रहे, कितने प्लेयर जो है हिमाचल प्रदेश के निकाले, आप तो बाहर के प्लेयरों को खिलाते रहे और हिमाचल की टीम से, और हिमाचल के प्लेयरों को क्यों नहीं आपने मौका दिया? और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये सारी बातें जो है, और हमारे कुटलहट की बात करिए तो वहाँ पे गोविंद सागर झील का जो पानी है वो हम नहीं ले सकते, ये आज तक वो मुद्दा नहीं उठा पाए, ना कुटलहट वासियों को वो पानी दिलवा पाए। तो ये सारे मुद्दे जो है इनको फेस करने पड़ेंगे। उनसे पूछा जाएगा, हिमाचल की जनता उसी को सांसद बनाएगी जो हिमाचल के हितों की बात करेगी और हिमाचल के हितों को वो ऊपर लेके जाएगी। अग्निवीर देख लीजिए, अग्निवीर का इन्होंने करके हिमाचल में ज़्यादातर लोग जो है वो फौज से संबंधित रहे हैं और फौज में जाते हैं। अग्निवीर लाकर जहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका जो है उनसे हिसाब किताब मांगा जाएगा। इन्होंने हिमाचल की जनता को ठगा है, हिमाचल के लोगों को ठगा है, और हिमाचल की जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। सतपाल रायजादा जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है इनके खिलाफ हिमाचल की जनता जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। सतपाल जी, काफ़ी देर हुई टिकट अनाउंस होने में, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अपना पहले चरण का प्रचार पूरा कर चुके हैं और दूसरा चरण जो है उसके प्रचार में वो जुटे हुए हैं। ऐसे में किस तरह देखते हैं, आप अभी से प्रचार शुरू करेंगे? और हमीरपुर आपके लिए थोड़ा सा रहता है कि ऊना की जनता आपको जानती है, हमीरपुर में कैसे फेस करेंगे आप इस चुनाव को? देखो, लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रत्याशी नहीं अकेला लड़ता। जो लोकसभा का चुनाव है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ते हैं,
वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे और हमारे हर प्रदेश के हर कोने कोने में और हर बूथ पे हर हमारे कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेंगे। और कार्यकर्ता की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आज तो माहौल ऐसा है कि हिमाचल की जनता जो है वो कांग्रेस को जिताना चाहती है। हिमाचल की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस ही उनके हितों की रक्षा कर सकती है और भाजपा के खिलाफ जो भाजपा ने ऑपरेशन लोटस करने की जहाँ पे कोशिश की, प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए जो है वो प्रदेश सरकार को मौका दिया था और 14 महीने के बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस कर दिया। और ऑपरेशन लोटस में जब वे फेल हो गए फिर ये बोलते हैं कि ये हमने नहीं किया। फिर वही कैंडिडेट, कांग्रेस के खरीदे हुए कैंडिडेट जो इन्होंने खुद खरीदे और जो बिके, वही कैंडिडेट इन्होंने चुनाव मैदान में विधानसभा में उतार दिए। तो ये थे हमारे साथ सतपाल रायजादा, जिन्होंने चुनावों में जीत का दावा भी किया है और जो भाजपा है उस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन अब ये ग्राउंड पर पता चलेगा कि आखिर इन दोनों प्रत्याशियों के बीच जो फाइट होने वाली है वो कितनी रोमांचक होती है। ऊना से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।